वीर कर्ण। महाभारत के इस अद्वितीय और प्रेरणादायक पात्र की कहानी न केवल युद्ध और विजय के बारे में है, बल्कि यह जीवन के उन संघर्षों और कष्टों की गाथा है जिनसे गुजरते हुए कर्ण ने अपना नाम और सम्मान अर्जित किया। आज हम आपको कर्ण के जीवन की गहरी और रहस्यमयी गाथा से परिचित कराएंगे। हर भाग में कर्ण के जीवन के अलग अलग पहलुओं को जानेंगे, उनका जन्म, उनका संघर्ष, उनका दान और उनका नैतिक द्वंद्व जो उन्हें महान योद्धा और दानवीर बना गया। दोस्त, महाभारत की घटनाओं से काफी पहले शुरू होती है। उनकी माता कुंती को आर्षि दुर्वासा द्वारा एक दिव्य वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने अपने युवा उत्सुकता में इस वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी और अद्वितीय था। लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थी और समाज के डर से उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इस दिव्य बालक को कवच और कुंडल के साथ जन्म दिया गया था जो उसकी सुरक्षा के प्रतीक थे। कुंती को यह नहीं पता था कि यह त्याग उस बालक के जीवन में अनगिनत संघर्षों और चुनौतियों की शुरुआत करेगा। गंगा नदी में बहते हुए इस बालक को अधिरथ नामक एक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने खोजा। दोनों ने इस बच्चे को गोद लिया और उसका नाम वसुषेण रखा। हालांकि उनके स्नेह और देखभाल के बावजूद कर्ण का महान जन्म एक गुप्त रहस्य बना रहा। वह समाज में अपनी जाति के कारण अपमान और भेदभाव का सामना करता रहा। बाल्यकाल से ही कर्ण ने अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वह निडर, मेहनती और ज्ञान की खोज में दृढ़ थे। लेकिन समाज की कठोरता और ऊंच नीच की सोच ने उनके अद्वितीय गुणों को अक्सर नकार दिया। कर्ण ने अपने हालातों से ऊपर उठने का निश्चय किया और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त करने की ठान ली। उन्होंने महान गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जताई। द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों, विशेषकर अर्जुन को प्रशिक्षण दे रहे थे, लेकिन कर्ण को उनकी जाति के कारण प्रवेश नहीं दिया गया। अवसर की तलाश में कर्ण परशुराम के पास गए। परशुराम, जो क्षत्रियों से घृणा करते थे, केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। परशुराम के मार्गदर्शन में कर्ण ने युद्ध कला, धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके परिश्रम और प्रतिभा ने परशुराम को भी प्रभावित किया। लेकिन यह सुखद समय ज्यादा लंबा नहीं रहा। जब परशुराम को कर्ण की वास्तविक पहचान का पता चला तो उन्होंने इसे छल मानकर कर्ण को शाप दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने दिव्य ज्ञान को भूल जाएगा। यह शाप कर्ण के जीवन के लिए एक बड़ा झटका था। फिर भी कर्ण ने इसे धैर्य और विनम्रता से स्वीकार किया। इन चुनौतियों के बावजूद कर्ण की प्रतिभा जल्द ही सभी के सामने आ गई। हस्तिनापुर में एक सार्वजनिक प्रतियोगिता के दौरान कर्ण ने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया और अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उसके निम्न माने जाने वाले कुल के कारण उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। यह घटना कर्ण और दुर्योधन के बीच एक गहरी दोस्ती की शुरुआत थी, जो आगे चलकर महाभारत की कहानी को प्रभावित करने वाली थी। अंग देश का राजा बनने के बाद कर्ण की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा बना रहता था, मैं कौन हूं? बचपन से ही उन्हें अपनी पहचान को लेकर असुरक्षा और दर्द का सामना करना पड़ा। जहां अर्जुन जैसे राजकुमारों को सम्मान और गुरु का स्नेह मिला, वहीं कर्ण को हमेशा यह कहकर ठुकरा दिया गया कि वह सारथी का पुत्र है। हालांकि कर्ण के दत्तक माता पिता राधा और अधिरथ ने उन्हें अत्यधिक प्रेम दिया, लेकिन समाज के अपमान ने कर्ण के मन में एक गहरी ख्वाहिश जगा दी, अपनी प्रतिभा के दम पर अपना नाम और पहचान बनाना। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर न केवल उसे सम्मान दिया, बल्कि उसके भीतर छुपे आत्मविश्वास को भी प्रज्वलित किया। यह दोस्ती केवल सत्ता की राजनीति नहीं थी, बल्कि सच्ची निष्ठा और पारस्परिक विश्वास का प्रतीक थी। जब कर्ण को प्रतियोगिता में अर्जुन को चुनौती देने से रोका गया तो दुर्योधन ने खुलकर उसका समर्थन किया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, तुम्हारी जन्मस्थली नहीं, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी पहचान है। इस मित्रता ने कर्ण को न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक दोस्त के रूप में भी परिभाषित किया। हालांकि यह संबंध आगे चलकर कर्ण के लिए बड़ी चुनौतियां और नैतिक दुविधाएं लेकर आया। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन को उस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था,
लेकिन कर्ण ने हमेशा अर्जुन को चुनौती दी। जहां अर्जुन अपने गुरु के सानिध्य में निखरा, वहीं कर्ण को परशुराम से शिक्षा लेने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। यहां तक कि जब परशुराम का शाप कर्ण के जीवन में एक बाधा बन गया, कर्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और अभ्यास से खुद को इतना सक्षम बनाया कि वे अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन गए। कर्ण ने न केवल युद्ध कला में अपनी जगह बनाई, बल्कि समाज की कड़ी व्यवस्थाओं को भी चुनौती दी। वह जानते थे कि एक सारथी का पुत्र होने के कारण उन्हें सूतो पुत्र कहकर अपमानित किया जाएगा। महाभारत के सभा प्रसंग में जब द्रौपदी स्वयंवर के दौरान कर्ण ने प्रतियोगिता में भाग लेने की कोशिश की, तो द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह अपमान कर्ण के जीवन का एक बड़ा मोड़ था। इसे उन्होंने अपने दिल में एक गहरे घाव के रूप में संजो लिया, और यह घाव उनकी जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दानशीलता थी। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की सहायता की, चाहे वह गरीब हो, ब्राह्मण हो या उनके दुश्मन। जब भगवान इंद्र, अर्जुन के पिता, एक ब्राह्मण के वेश में आए और कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लिया, तो कर्ण ने बिना किसी संकोच के वह दे दिए। कर्ण जानते थे कि यह कवच और कुंडल उनकी मृत्यु का रक्षण थे। फिर भी उन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा और सहायता के लिए समर्पित कर दिया। कर्ण के इस कार्य ने उन्हें दानवीर का खिताब दिलाया। उनकी निष्ठा और परोपकार ने समाज के हर वर्ग का दिल जीत लिया। लेकिन उनके जीवन की त्रासदी यहीं से गहरी होने लगी। अंगराज बनने के बाद कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देना जारी रखा। दोनों के बीच एक गहरी प्रतिस्पर्धा थी, जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि दार्शनिक और सामाजिक स्तर पर भी थी। अर्जुन, जो राजकुमार और द्रोणाचार्य के शिष्य थे, को हमेशा धर्म और मर्यादा का प्रतीक माना गया। कर्ण, जो अपनी योग्यता के बावजूद अपमानित होते रहे, समाज के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें अवसरों से वंचित रखा गया था। दोनों का यह द्वंद्व महाभारत के युद्ध की नींव रख रहा था। अब हम देखेंगे कि कैसे कर्ण ने अपने मित्रों, आदर्शों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, और यह प्रयास उन्हें महाभारत के युद्ध तक ले गया। कर्ण के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और समाज के प्रति अपने धर्म के बीच झूलते रहे। दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया था। इसके बदले में कर्ण ने दुर्योधन को अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन कर्ण के सामने कई बार ऐसे क्षण आए जब उन्हें समझ नहीं आया कि दुर्योधन के अनैतिक कार्यों का समर्थन करना सही है या गलत। जब पांडवों को छल से वनवास भेजा गया और द्रौपदी का चीरहरण सभा में हुआ, तो कर्ण का व्यवहार एक गहरी दुविधा का उदाहरण बना। कर्ण ने उस समय दुर्योधन और शकुनी का समर्थन किया और द्रौपदी का अपमान किया, लेकिन बाद में जब वह शांत होते थे तो उन्हें अपने किए पर पछतावा भी होता था। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले कर्ण का जीवन उस समय उलझ गया जब कुंती ने उससे मिलने का निर्णय लिया। कुंती ने कर्ण को उसके वास्तविक जन्म की सच्चाई बताई। वह पांडवों का बड़ा भाई और सूर्यपुत्र है। यह सुनकर कर्ण को गहरा आघात लगा। उसे महसूस हुआ कि उसे न केवल उसकी पहचान से वंचित किया गया, बल्कि उसके जीवन का हर संघर्ष एक रहस्य का परिणाम था। लेकिन कर्ण ने कुंती से कहा, माता, मैंने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने यह भी वादा किया कि वह महाभारत के युद्ध में पांडवों को केवल अर्जुन के साथ लड़ाई में चुनौती देंगे और अन्य पांडवों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। कर्ण का यह निर्णय उनकी निष्ठा और सम्मान का प्रतीक था। कर्ण का चरित्र उस समय और भी अधिक जटिल हो गया जब भगवान कृष्ण ने उनसे मिलकर उन्हें पांडवों का पक्ष लेने के लिए मनाने का प्रयास किया। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह धर्म के लिए युद्ध करे और अपने भाइयों के साथ शामिल हो। लेकिन कर्ण ने कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं जानता हूं कि मेरा पक्ष धर्म का नहीं है, लेकिन दुर्योधन ने मुझे वह सम्मान दिया जो मेरे अपने परिवार ने मुझसे छीन लिया। अब मैं उसका साथ